हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइंस की क्लास। ठीक है, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी दो चीज़ें हो चुकी हैं पूरी कंप्लीट, और लॉग्यान पे आप देख सकते हैं, और उसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई इसमें आपको टॉपिक छूटा नहीं है, आप उतना कवर कर लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसमें। हम साइंस सब्जेक्ट आपने कमेंट किए थे, हमने पूछा था साइंस और पॉलिटी में से क्या करें शुरू, तो स्टार्टिंग में आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आए साइंस पर, तो हम लोग साइंस ही स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ें पढ़नी है। हालांकि अगर पूरे विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा, एक महीना तो इसी में चला जाएगा, लेकिन हमको उस तरह से नहीं करना है। हमको लगभग 15 दिन में पूरी साइंस निपटानी है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं पहले भी मैं आपको बता चुका था, फिर से देख लीजिए। विटामिन पढ़ना है, अंग व कार्य पढ़ने हैं, एंजाइम हार्मोन्स पढ़ने हैं, हरित व जैव ईंधन पढ़ने हैं, वाट बल्ब, विद्युत बल्ब से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो पढ़ने हैं, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना है, पदार्थ व उपयोग पढ़ने हैं, केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, क्योंकि से कुछ क्वेश्चन आते हैं, कारण पूछे जाते हैं साइंस में, वो पढ़ना है, मापक व मापन पढ़ने हैं, मशीन व अंग पढ़ना है, पौधों का भोजन प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, रोग और आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ना है, तकनीकी टर्म्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, यौगिक व नाम केमिस्ट्री का टॉपिक है, ध्वनि की गति फिजिक्स का टॉपिक है, और साइंस के कुछ वन लाइनर पढ़ने और पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो आपका 2 दिन का गैप इसलिए हो गया क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, गैप हो जाएगा, मैं उसको किसी न किसी माध्यम से कवर कर दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत जल्दी आपका लॉग्यान का ऐप आने वाला है, जिस पर आपको बहुत कुछ अलग सुविधाएं मिलेंगी जो हम यूट्यूब पर आपको चाह कर भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लॉग्यान का ऐप आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए, उसकी भी तैयारी चल रही है साथ में, और जैसे ही वो ऐप आएगा आपके एपीओ की तैयारी में और तेजी आ जाएगी। ठीक है, आज साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंस पढ़ने के दो तरीके हैं, एक हम पहले फिजिक्स पढ़ाएं आपको, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएं, फिर बायोलॉजी पढ़ाएं। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ से टॉपिक उठाएं, उसको कवर करें, पहले ये सभी टॉपिक जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सभी कवर कर दें, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करें। तो हम जो दूसरा तरीका है वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि हमको समय भी बचाना है और तैयारी करनी है, क्योंकि लॉ पे भी ध्यान देना है, बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है ना। तो आपको मापक एवं मापन टॉपिक से आज हम शुरू करेंगे, और कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बाउंड्री नहीं होगी। हम जो भी टॉपिक उठाएंगे उसको कवर करेंगे, लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इस चक्कर में ना रहिए कि आज फिजिक्स पढ़ा दिया, कल बायोलॉजी पढ़ा दिया। हालांकि अभी चलेगी तो आगे के 10 से 12 दिन साइंस ही चलेगी, क्योंकि साइंस से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, और वो 8 क्वेश्चन मुझे आपके सही कराने हैं, क्योंकि साइंस में एक लेवल तक क्वेश्चन आता है और अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें साइंस में हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, पूरा अच्छे से तैयार करेंगे। तो आज हम लोग पहली क्लास में स्टार्ट करते हैं, मापक एवं मापन। ठीक है, पूरी तरीके से हम आपके साथ कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मात्रक किसे कहते हैं, सबसे पहले मापक एवं मापन टॉपिक में पढ़ेंगे मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मापन कहा जाता है। इसको जो नाम देते हैं उसे मात्रक कहते हैं। ये समझने के लिए कि कोई भी भौतिक राशि जो है उसको मापने के लिए जो परिमाण होता है उसे मात्रक कहते हैं, और जो राशि का एक निश्चित परिमाण होता है उसे मापन कहते हैं, मानक कहते हैं। ठीक है, मापन कहते हैं जो मानक होता है। अब ये तो आपको इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इस टॉपिक से बनेगा कि भौतिक राशि के मापन के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं। ठीक है, तो एक है सीजीएस पद्धति, एक है एफवीएस पद्धति, एक है एमकेएस पद्धति, और एक है एसआई पद्धति। 4 पद्धतियां होती हैं जो चर्चित रहती हैं, और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहले तो फुल फॉर्म सबकी देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, एफपीएस फुल पद्धति होती है, उसकी फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। एमकेएस पद्धति है वो है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में से स्वीकार किया गया है ना। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, उसको एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए देख लेते हैं सीजीएस पद्धति से क्या क्वेश्चन बनता है। पूछा जाएगा आपसे कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कौन सी होती है, तो सीजीएस पद्धति। आप पूछ देंगे सीजीएस पद्धति को और क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देंगे फ्रेंच, मीट्रिक, ब्रिटिश पद्धति, अमेरिकन पद्धति। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति, एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। पाउंड से याद रखिए, पाउंड से एकदम ये मतलब कहना चाहिए फीलिंग आती है कि ब्रिटिश से संबंधित है।
तो पाउंड से क्या हो जाएगा, बट्रेस पद्धति। एमकेएस पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है, इंडिया में भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर लंबाई मीटर में और वजन किलोग्राम में और समय सेकंड में नापते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति की शुरुआत कब हुई, ये पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1968 में जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का महाधिवेशन हुआ, वहां पर एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मानक हैं, तो सात मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं, ठीक है। कौन कौन से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 7 कौन कौन से मूल हैं और कौन कौन से संपूरक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आपसे राशि दे देंगे और मिलाने के लिए कह देंगे कि एसआई का मूल मात्रक बताइए। हालांकि लंबाई का मीटर आप बता लेंगे और संकेत भी एम बता लेंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी बता लेंगे, समय का सेकंड एस बता लेंगे। अब जो मेन कंफ्यूजन शुरू होता है वो इन 4 में होता है। तो आइए इन 4 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ताप का क्या है, केल्विन, और किससे प्रेजेंट होगा, के से। विद्युत धारा का एम्पियर किससे प्रेजेंट होगा, ए से। ज्योति तीव्रता का कैंडला किससे प्रेजेंट होगा, सीडी से। और पदार्थ का परमाणु मोल MOL से, ठीक है। तो ये चारों आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये 3 तो आपको पता ही रहेंगे। पूछा क्या जाएगा, एसआई के मूल मात्रक कितने, 7। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन एसआई का मूल मात्रक में आता है या नहीं आता है। तो उसमें आपको इन 4 के अलावा और कोई ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए दे दिया आपको सेंटीमीटर, दे दिया विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ का परमाणु, सेंटीमीटर। अब पूछा कि आप बताइए कि इनमें से कौन एसआई का मूल मात्रक नहीं, तो मीटर तो है लेकिन सेंटीमीटर मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना होगा। संपूरक मात्रक से भी क्वेश्चन बनता है। एक संपूरक मात्रक है समतल कोण, जिसका मात्रक है रेडियन, और इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। धन कोण का स्टेरेडियन, और एसआर से प्रेजेंट करते हैं, रेड और एसआर, ठीक है। ये आर बनी हुई है, कंफ्यूज नहीं होने का। अन्य संपूरक मात्रक कौन कौन से, ये भी हो गया, ठीक है। अब मीटर की परिभाषा क्या होती है, 1 मीटर दूरी शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 16,50,763 तरंगें जो होती हैं उन्हें 1 मीटर दूरी माना गया है। मीटर की परिभाषा हालांकि इतना उसके पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। 1 किलोग्राम वाला पूछा जाता है कभी कभी, तो किलोग्राम वाला देख लीजिए। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। आपसे ये पूछा जाएगा जो किलोग्राम का मात्रक है उसमें किस धातु के टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है, प्लेटिनम इरेडियम के। कितना, प्लेटिनम इरेडियम का, ठीक है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर 1 लीटर जल होगा तो वो कितने का होगा, 1 kg का, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि 1 किलोग्राम जल कितने डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल के बराबर होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सेकंड की परिभाषा 1 सेकंड है समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतने बार कंपन करता है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन पढ़ लीजिए, पढ़ने के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एम्पियर की परिभाषा दी गई है, इसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि एम्पियर की परिभाषा क्या है। केल्विन, आपको ये पता है कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। केल्विन की परिभाषा, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु की ऊष्मा गतिक ताप का 1/273.16वां भाग, ठीक है। ये जो नोट्स बना हुआ है वो पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, इसलिए मैं आपको केवल पीसीएसजे और एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें वही कवर कर रहा हूँ। बाकी पूरा नोट्स अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री में ये पूरा नोट्स मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडेला की परिभाषा, 1 कैंडेला कृष्णा के पृष्ठ का 1/60,000वां मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है जब कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, ठीक है। अब भौतिक राशियां और उनके व्युत्पन्न मात्रक की बात की गई है। आयरन का मीटर क्यूब, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर, कार्य का न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल, शक्ति का जूल प्रति सेकंड। ये सभी याद करने की जरूरत है, आपसे पूछा जा सकता है। भौतिक राशि दे देंगे, त्वरण का मात्रक बताइए या बल का मात्रक बताइए। आपको भले ही सिंपल लग रहा हो, लेकिन जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना हम लोग, तो ये कंफ्यूज कर जाता है कि पता चला आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कार्य का न्यूटन इंटू मीटर है या जूल है या न्यूटन है, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर ये जो आप याद कर लेंगे वो बहुत ज्यादा काम आएगा। मोल की परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 बार आवागार्डो नियतांक का पूछा गया है पीसीएस में कि आवागार्डो नियतांक की वैल्यू क्या होती है, तो वो आप देख लीजिएगा, ये होती है
ठीक है, एसआई मात्रक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म मैं भूल रहा था, वहां मैं आपको बताना चाह रहा था। एसआई मात्रक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है ना, सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक या स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ठीक है, शक्ति का वाट मात्रक है, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, ऊर्जा का जूल, ये मिलाने के लिए आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता पता चलती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एपीओ में भी आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है ये भी आपको याद करना चाहिए, 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारेषक किसका मात्रक है? ये भी खगोलीय दूरी का मात्रक है, ये सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। एक पारेषक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर या एक पारेषक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब आ जाइए अदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो वो अदिश राशियां होती है। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, कार्य समय, चाल और आयतन। आपको याद करना पड़ेगा कि अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, याद करना पड़ेगा, क्योंकि अदिश राशि और सदिश राशि से क्वेश्चन आ चुका है। या मिलाने के लिए दे देंगे, ऐसे दे देंगे, द्रव्यमान अदिश राशि, वेग सदिश राशि, कार्य सदिश राशि और समय अदिश राशि। आपसे कह देंगे छाटिए कि इनमें से कौन सा गलत है, तो आपको छाटना पड़ेगा। इसलिए सदिश और अदिश राशि परिभाषा देख लीजिए, जिसमें केवल प्रमाण होता, कोई दिशा नहीं होती, वो अदिश हो गई। इसमें दिशा नहीं है इसलिए अदिश हो गई। और जो दिशा के साथ होती है, जिसमें प्रमाण के साथ साथ दिशा होती है, वो सदिश राशि हो गई। ठीक है, अदिश राशि में द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, कार्य समय, चाल, आयतन सब कुछ होता है। और सदिश राशि में वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, प्रमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारेषक। अभी हमने पढ़ा था, खगोलीय दूरी है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारेषक। और लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है नैनोमीटर। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर मीटर का 1/11वां हिस्सा होता है। ये भी पूछा जा सकता है और ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा। एक छोटा मात्रक होता है जो नैनोमीटर से भी छोटा होता है, वो होता है फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन अब आप कहेंगे कि सबसे छोटा मात्रक तो नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर प्रचलन में है इसलिए नैनोमीटर सबसे छोटा मात्रक है। वैसे एक फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो अगर ऑप्शन में दोनों होंगे नैनो और फर्मी, तो आप टिक क्या करेंगे? फर्मी मीटर। लेकिन अगर फर्मी मीटर नहीं है तो सबसे छोटा मात्रक नैनोमीटर ही टिक किया जाएगा। 1 एम्पियर विद्युत धारा, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने का अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। एक त्वरण, त्वरण क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन है। त्वरण का मात्रक आप बस याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड। दाब का मात्रक है, एसआई मात्रक है पास्कल, और सीजीएस मात्रक है डाइन। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल और सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन है। नॉट, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या कहलाती है? नॉट। नॉट किसका मात्रक होता है? समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई का। कैलोरी ऊष्मा को मापने की इकाई है। जूल कार्य एवं ऊर्जा को मापने की इकाई। एम्पियर धारा को मापने की इकाई है। ठीक है, वॉट सामर्थ्य, वॉट सामर्थ्य कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। वोल्ट विभवांतर, विभवांतर मापने की इकाई क्या है? वोल्ट। 1 अश्वशक्ति बराबर 740 वॉट। 1 अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वॉट, ये पूछा गया है। ठीक है, मैक को उच्च वेग को मापने हेतु तो प्रयोग करते हैं। मैक क्या होता है? उच्च वेग को मापने का मात्रक क्या होता है? मैप होता है। ठीक है, फ्लूइड यांत्रिकी क्या होता है? इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तरंग दैर्घ्य का मापन किसमें होता है? एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्घ्य का मापन किसमें होगा? एंगस्ट्रॉम में। दाब का मापन किसमें होगा? पास्कल में। दाब का मापन पास्कल में। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। जैसे यहाँ से यहाँ, इसमें जो तापांतर है वो ऊष्मा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिक ताप, कम ताप। ऊष्मा का मापन किस किस में होता है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, अर्ग। ठीक है, ये ऊष्मा के मात्रक है, इनको याद रखिएगा। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, अर्ग याद रखिएगा अच्छे से। द्रव्यमान मापने की इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फैक्टोग्राम तक। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ मिलीग्राम, 10⁻6 माइक्रोग्राम, 10⁻9 नैनोग्राम, 10⁻12 पिकोग्राम और 10⁻15 फैक्टोग्राम होता है। दाब, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। तेल की मात्रा, पहले तेल की मात्रा को बैरल में मापा जाता था, अब तेल की मात्रा को घन मीटर में मापा जाता है। पहले किस में नापा जाता था? बैरल में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैरल किसका मात्रक है, तो बैरल तेल की मात्रा को मापने का मात्रक है। अब इसे घन मीटर क्यूब मीटर्स में नापा जाता है। 1 बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर। 1 बैरल बराबर 42 यूएस गैलन, 42 यूएस गैलन। और 1 बैरल बराबर 34.97 यूके गैलन। तो ये अलग अलग होता है, इसको याद रखिएगा। लंबाई की छोटी इकाइयां माइक्रोन 10⁻⁻⁻, नैनोमीटर 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर। जल के प्रवाह की दर किस में नापी जाती है? क्यूसेक में नापी जाती है। थोड़ा सा आपको तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है। मात्रक से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्यूसेक जल बहाव की दर नापने की इकाई क्या है? क्यूसेक। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। 1 डॉप्सन इकाई बराबर मानक दाब तथा दाब 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। 1 डॉप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। तो ये हो गया आपका मात्रक का पहला चैप्टर, ठीक है। 15 मिनट की क्लास होगी। मुझे लगता है कि 15 मिनट में मैंने आपको 20-25 मिनट का मटेरियल दे दिया है। काफी तेजी से मटेरियल पूरा कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक, जो मापन की इकाइयां होती हैं, इनको नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कल की क्लास में वो करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे कौन सा अगला टॉपिक करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आगे हम लोग बहुत जल्दी से पूरा कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा, कमेंट में मिशन एपीओ जरूर लिखिएगा। मिशन एपीओ लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी से हिम्मत मिलती है, उसी से साहस मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीजें लेकर आए। और आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे हमने आपको बता ही दिया है। बहुत जल्दी आपके लिए एपीओ में ही, एपीओ एग्जाम में ही हेल्पफुल, बल्कि एपीओ जुडिशरी आगे के सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल लॉगयान का ऐप आने वाला है। तो आपको बहुत जल्दी वो ऐप मिलेगा और उससे आपकी तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।